बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, बात रहे, यूँ ही मुस्कुराते रहे और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम देखने वाले भी खैरियत से होंगे। रात की 1:30 बजे की बारिश हो रही है और बारिश ही बारिश हो रही है। हर जगह बारिश का पानी खड़ा है हमारी गलियों में। और शुक्र है हमारे सेन की बचत हो गई है, पर आपको पता है मिट्टी वाला सेन है, गीला तो ज़रूर बना होता है और कीचड़ भी बना होता है। थोड़ा बहुत कीचड़ भी हुआ हुआ है, कोई बात नहीं। और किचन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से आज महफूज है। आगे आपको पता है बारिश होती है तो हमारा किचन भी टपक रहा होता है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि हमारा किचन जो है उसका वो महफूज हो गया, उसकी छत डल गई है। और ये रहा हमारी तरपाल जो हमने डाली हुई है। ये इस तरपाल का भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये पैराशूट है, ये भी पानी टपकता नहीं है इससे, क्योंकि आगे तरपाल लगी हुई है और तरपाल ने किचन को बचाया हुआ है। क्योंकि आगे आपको पता आगे कोई चीज़ नहीं थी तो आगे डायरेक्ट पानी किचन के अंदर जाता था फ्रंट से भी। अब आगे तरपाल लगाई हुई है तो अब पानी जो है ना नहीं जाएगा, तो किचन की काफ़ी ज़्यादा बचत हुई है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अब आपको मैं बाढ़ के हालात दिखाती हूँ, हमारे बाढ़ के हालात क्या चल रहे हैं। और हमारे जो घर का पानी था टंकी आज फिर से ख़त्म हो गया हुआ था। रात के सारे से बर्तन हमारे गंदे पड़े हुए थे। आए दिन हमारा पानी का मसला बना होता है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं, पर कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। अब चलते हैं, बारिश से पहले मज़ीद तेज़ हो मैं आपको बाढ़ के जो हालात क्या चल रहे हैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है। ये हमारे घर के साथ नेबर, उनके घर भी सारा पानी पानी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बचत हो गई, क्योंकि हाँ हमने अपना घर ऊंचा कर लिया था गली से। और गली में इतना ज़्यादा पानी खड़ा है, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है ना, इसलिए खड़ा है। दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला जी बारिश कम कर दीजिए। हमारा तो जब देखो पानी का मसला रहता है, कभी हमारे घर में टैंकी वाला पानी ख़त्म हो जाता है तो कभी बारिश वाला पानी। अब गली पूरी में पानी पानी है, चलने का रास्ता नहीं है। और कल मैंने आपने हमारा व्लॉग देखा होगा, हम जब पौधे लेने गए थे तो वहाँ पर भी रास्ते में इतना ज़्यादा सैलाब वाला पानी खड़ा था। तो वो जो सैलाब वाला पानी था ना वो अब मज़ीद बढ़ गया। कल आधा टायर बाइक का भीग रहा था, फुल अंदर जा रहा था पानी के। अब उससे ज़्यादा फुल टाइट, वहाँ से गुजरने की जगह नहीं है, इतनी सी भी जगह नहीं है। अगर वहाँ पर उससे कोई गुजरेगा ना तो उधर डूबेगा ही, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी हो गया। और वहाँ पे जो जिनके घर हैं, जो रहायश पजीर हैं, वो पता नहीं कैसे गुजरते होंगे, उनका तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा वहाँ से। तो हम सब के लिए दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और हमने ये जो पौधे कल ला के लगाए थे ये सारे भी पानी से सैराब हो रहे हैं। इनको हमें आज पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बारिश जो हो गई है, सारे भीगे हुए हैं, नहा रहे हैं बारिश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रूबी बेटे ने जैसे आपको दिखाया कि बाहर कितना पानी है। रात की बारिश हो रही है और सारी रात की बारिश लगातार हो रही है और रुक नहीं रही। तो पानी भी कौन था, अभी आया पानी, मैंने चेक किया, बर्तन देखा मेरे पड़े हुए हैं रात वाले। पानी रात को तो ख़त्म हो गया था, तो जिसकी वजह से हमें फिर बर्तन रखने पड़े, नहीं तो रात को हमने कभी बर्तन रखे नहीं हैं। और कुछ थोड़े बहुत सुबह के अभी नाश्ता बनाना है मैंने अब अपना और रूबी बेटी के लिए। बाकी जो उनसे इसके भाई को खिला के काम पे भेज दिया, उसने तो जाना था। तो बाकी रूबी बेटी और मैंने अभी करना है। हमने कहा पहले पानी आता है तो पहले बर्तन धोएंगे तो फिर हम नाश्ता बना सकेंगे। तो अभी मैं धोती हूँ, पहले बर्तन वॉश करती हूँ, तो उसके बाद फिर हम बनाते हैं थोड़ा सा नाश्ता और करते हैं फिर दोनों माँ बेटी। क्योंकि पानी का आपको पता है बड़ा मसला है, पानी के लिए हमें बैठना पड़ता है, रात को भी दिन को भी। और यकीन माने सुबह के बैठे हुए हैं पानी के लिए कि पानी कब आएगा।
का शुक्र किया कि पानी आया है। इधर की लाइट चली जाए तो पानी इतने घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। और इधर मुझे लग रहा है इधर भी हमें लाइट लगवानी पड़ेगी क्योंकि इधर अंधेरा है, अभी लाइट का बंदोबस्त नहीं इधर किया। इधर लाइट लगेगी ना तो फिर रोशनी हो जाएगी इस साइड पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह से अम्मी जान ने बर्तन वगैरह धो लिया और रात को आए थे हमारे घर मेहमान। उनके लिए अम्मी जान ने बनाया था गोश्त, मसाले वाला गोश्त। अब अम्मी जान हम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हैं और हम मिलकर करते हैं। और मौसम भी इतना ज़्यादा काफ़ी प्यारा हुआ है, अभी भी बारिश रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। और बारिश का एक ये भी फ़ायदा हो गया कि अगर धूप निकलती तो हमारे पौधे जो थे ना वो सही तरह लगने नहीं थे, ख़राब हो जाने थे। और अल्लाह ताला की बारिश का ये भी फ़ायदा हुआ है कि बारिश हुई है और पौधे से सिराब हुए हैं और अच्छी तरह से लग गए हैं। जितना ताला का शुक्र अदा किया जाए। काम है कि हमें यही था कि पौधे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। आपको पता है अक्सर हम पौधे लगाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा एक भी पौधा नहीं मुरझाया, सारे के सारे फ्रेश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से लगे हुए हैं। और ये पौधा रोलिया जो मेरा फेवरेट है, इसको देखें कितनी अच्छी तरह से फ्रेश है, खिल गए हैं इसके फूल। देख कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, इतना प्यारा कलर, फ्रेश कलर लग रहा है। और अच्छी तरह से ये देखिए कितने फ्रेश खिले हुए हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से इसमें लग गया और इतना खूबसूरत फूल है ना। मैंने तो देखते साल ही कह दिया था अम्मी जान ये पौधा ज़रूर लेना है और हमने लिया। तो आप इसको देखें, इसकी फ्रेशमेंट देखें। और ये रहा हमारा येलो गुलाब, ये भी एकदम फ्रेश है, जैसा फूल हमने लाके लगाया था बिल्कुल वैसे का वैसा देखे फ्रेश, जगह भी मुरझाया नहीं है। 1:30 बजे बारिश शुरू हुई थी और इस वक्त 9:10 हो गए। इतने ज़्यादा घंटे हो गए बारिश होते हुए। हम तो साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। और अम्मी जान ने तैयारी पकड़ ली है नाश्ते की। अम्मी जान आपको भूख लग गई है? हाँ, मैंने कहा चलो रूबी बेटी के लिए और अपने लिए बना लेती हूँ क्योंकि भाई तो रूबी का खाक चला गया। और शाम को मेहमान आए थे तो हमने उनके लिए चिकन बनाया था, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखें काफ़ी है कि हम खा लेंगे। इसके बाबा के लिए भी रोटी बनानी है और अपने लिए भी और रूबी बेटे के लिए। ठीक हो गया, मेहमान आए तो आपको पता कुछ ना कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ता है क्योंकि मेहमान भी अल्लाह ताला की रहमत ही होते हैं। और अम्मी जान ने बनाया था मेहमानों के लिए गोश्त और काफ़ी सारे परिंदे, लालियाँ जिनको हम कहते हैं पंजाबी में, वो भी आ चुकी हैं हमारे घर। देखे ज़रा वही बारिश इंजॉय कर रही हैं। और इस वक्त अम्मी जान इनको डालती हैं बोरे, शायद इसलिए वो आई हैं। तो अभी अम्मी जान थोड़ी सी आज लेट हो गई हैं। आपको पता है हमारे घर एक दफ़ा डाल चुकी हैं, एक दफ़ा आप मज़ीद डालेंगी क्योंकि हमारे घर परिंदे बार बार आते रहते हैं और हम इनके लिए बार बार बोरे करके डालते रहते हैं क्योंकि अम्मी जान को परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इनको ये पानी गुजरना हमने डाल के रखा होता है और बोरे भी डाल के रखता है। अम्मी जान बनाती हैं परांठा तो फिर हम उनको डालते हैं। और जो हमारी लूसा है ना वो सुबह मैं उठती हूँ जब फजर के टाइम, तो उस वक्त मैंने फिर उसको सबसे पहले वो मुझे मेरे पाँव में आकर लिपट जाती है, तो उसको मैंने सबसे पहले दूध गर्म करके दिया क्योंकि दूध जो है ना हम उसको ठंडा नहीं डालते कि रेशा ना पड़ जाए। तो उसको मैंने दूध गर्म करके डाला और वो अब जाके ना अंदर सोई हुई है। वो 2-3 घंटे जब बारिश होती है तो इस मौसम में वो काफ़ी ज़्यादा सोती है, उसे नींद की गनुदगी चढ़ जाती है और सोई रहती है। फिर कल भी माशाल्लाह वो सोई रही है और आज भी वो सुबह पी के ना दूध तो सो गई है जाकर। लूसा की तो बात ही अलग है, लूसा तो हमारी जान है। लूसा से इस कदर हमें मोहब्बत हो गई है ना कि कहीं पे भी लूसा के बगैर जाने को दिल नहीं करता। कल भी हमने नर्सरी गए थे तो हमें यही टेंशन थी लूसा के बगैर हम कैसे रहेंगे, लूसा क्या कर रही होगी। और जिस दिन भी ज़्यादा गर्मी होती है ना उस दिन लूसा हमें सोने नहीं देती, वो हमें ऐसे बार बार हाथ मार मार के उठा रही होती है उठ जाओ। और जिस दिन इस तरह का ठंडा ठंडा सा मौसम होता है उस दिन खुद सोई रहती है और हम लोग उठ के काम लगे होते हैं। ये वो करती है हमारे साथ। कोई बात नहीं, लूसा है हमारा फैमिली मेम्बर है, हमें तंग भी करती है, हमारे साथ प्यार भी करती है और खेलती भी है। ये देखिए खुद कैसे गहरी नींद में सोई हुई है, चार पे में चादर ले के।
माशाल्लाह से हमारी लूसा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया। अब इसके ऊपर बाल भी आ रहे हैं। इसके लिए बाल जिस्म पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं और बाल जितने होंगे ये इतनी गर्माहट महसूस करेगी। अब खामोशी से हम बाहर चलते हैं, इससे पहले लूसा जी उठ जाए। और ये कुछ रोटी हमें मिल गई है। हमें जाके भाईजान को जब नाश्ता बना के दिया था तो उसमें से आधी रोटी का उन्हें डाल दिए थे, आधी रोटी ये बची हुई है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी तो फिर बाहर नहीं डाले बोरे। अब इसके बोरे मैं कर रही हूँ और जो परिंदे आ रहे हैं उनको उनका नाश्ता देती हूँ। तो रोटी यहाँ से थोड़ी फट गई है। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह। काफ़ी सारे हमें कमेंट्स आते हैं कि अम्मी जान भी बोला करें, तो इंशाअल्लाह ताला अब अम्मी जान भी बोला करेंगी, आप सबसे बातें भी किया करेंगी। आपको भी अम्मी जान के जरूर पसंद आएंगी, बल्कि आती हैं। आप कहते हैं कि अम्मी जान क्यों नहीं बोलती, इनको बोला करें। आप मेरी अम्मी जान भी आप सबसे बातें करेंगी, जिस दिन आप सबको अच्छा लगेगा। और आप सब लोग हमें कमेंट्स करते हैं, हमसे शेयर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप हमें अपनी फैमिली समझते हैं, तो हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमें इतनी ज़्यादा कार्य होते हैं कि आप ये करें वो करें, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सब लोग हमारे बारे में इतना ज़्यादा टाइम निकाल के सोचते हैं। यकीन करें आजकल के ज़माने में किसी के लिए सोचना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। किसी के पास कॉल करने का टाइम नहीं होता है, तो फिर किसी के बारे में अच्छा सोचना है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आपको मेरी अम्मी जान का बात करने का लहजा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मेरी अम्मी जान बात इतनी प्यारी करती है कि सबको पसंद आता है। और एक कमेंट आया था कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हैं। तो जिन्होंने बुरे हालात देखे हो ना, जिन्होंने सूखी रोटी खाई हो, तो उनको अंदर से ये बातें निकल आती हैं। तो हमारे अंदर से भी इसी तरह बातें निकली हैं। हमने गुर्बत देखी है, हर सीज़न वो देखा है जिसमें गुर्बत हमने देखी है। ऐसी ऐसी गुर्बत देखी है कि जो सूखे टुकड़ होते हैं ना, वो भी हम लोग खाने पे मजबूर हो जाते थे। तो इस तरह के जिनने हालात देखे हो ना, वो अपनी उम्र से पहले मिचोड़ हो जाते हैं। बोरे हो चुके हैं, अब बारिश भी हो रही है, लेकिन हम उन्हें डाल रहे हैं क्योंकि उनको धूप लगी हुई है। और उस दरख्त के नीचे हम नहीं डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आते ही नहीं खाने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पे होते हैं तो वो वहाँ पे आते ही डरते हुए। तो इसीलिए हम उनको यहाँ पे डालते हैं ताकि आज। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत खिलाड़ियाँ बैठी हुई हैं, बारिश की इंजॉय कर रही हैं, साथ अपने नाश्ते का वेट कर रही हैं। उनको हमने नाश्ता डाल दिया, अब अकेला छोड़ते हैं ताकि वो डरे बिना नाश्ता कर लें। इस तिरपाल का हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है कि हमारे ऊपर छत आ गया। पहले यहाँ पे था सिर्फ बारिश से पानी था, हमें किचन के अंदर नीचे बैठ के यहाँ पर खाना पड़ता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला का, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना काम है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ये नियाज है, अल्लाह ताला की ज़ात ही बेशक हम सबको देती है, हम खाते हैं। कोई भी बिना खाए नहीं सोता अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये पैराशूट है, ये इसके ऊपर ये पानी खड़ा होता है, ये अभी भी खड़ा है पानी, ये मैं नीचे नहीं फेंकूँगी क्योंकि नाश्ता पड़ा है, सिर्फ पानी गिर जाएगा। इसी तरह हमारे ये पैराशूट से छत बना हुआ है। ये परमानेंट तो नहीं है, इसकी भी मुद्दत होती है, कुछ मंथ बाद ये भी ख़राब हो जाती है, बुनना शुरू हो जाती है और उसमें से पानी टपकना शुरू हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे लिए हमारी ये छत है। और साथ में नाश्ता भी आ चुका है, हम नाश्ता करते हैं। जिस बहन भाई नाश्ता करना आज हमारे साथ, माशाल्लाह बारिश हो रही है और साथ चाय और साथ चिकन मसाले वाला और साथ पराठा।
बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है जो बारिश में बैठ के साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हम खा रहे हैं नाश्ता। और सालन भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। जो मेहमान आए थे उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। बारिश का मौसम हो और माँ के हाथ का परांठा हो और साथ में हो गर्मा गर्म चाय, मज़ा ही मज़ा है। और जिनके पास माँ है उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। माँ बाप का होना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माँ की दुआएं और बाप का साया, बाप की शफकत, ये दोनों ही बच्चे के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन जिन के पास है वो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा।